मुझे लगा वो जेलस थे मुझसे जब मैं फेमस हो रही थी। वो नहीं चाहते थे मैं किसी और डायरेक्टर के साथ काम करूं। मुझे राम गोपाल वर्मा, मणि रत्नम, सुभाष घई जैसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का ऑफ़र मिला। उन्होंने मुझे इसके लिए कभी अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि जब मैंने उन्हें बताया कि मैं इन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। ये शब्द, ये इल्ज़ाम जो आप सुन रहे हैं वो लगाया था एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस मीरा ने बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट पर। लेकिन ये किस्सा केवल इतना ही नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं अधिक कालिख लिए हुए है। तो क्या है पूरा किस्सा, चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। ये बात साल 2005 की है, जब महेश भट्ट एक फ़िल्म बना रहे थे और फिल्म का नाम था नज़र। नज़र एक थ्रिलर मूवी थी जिसे लिखा था महेश भट्ट ने और जिसे डायरेक्ट किया था महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान ने, और जिसमें लीड एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे अस्मित पटेल और एक्ट्रेस के रोल में पाकिस्तान की एक मशहूर एक्ट्रेस मीरा काम कर रही थी। मीरा बताती हैं कि उन दिनों वो बॉलीवुड में किसी को नहीं जानती थी सिवाय महेश भट्ट के। महेश भट्ट ने न केवल उन्हें नज़र फिल्म में काम करने के लिए मुंबई बुलाया, बल्कि यहाँ उन्हें इंडस्ट्री के कई लोगों से इंट्रोड्यूस भी करवाया। धीरे धीरे वो लोगों को जानने लगी और उन्हें नज़र मूवी के बाद इंडियन ऑडियंस से काफ़ी प्यार भी मिला। उनके पास अलग अलग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स से काम भी आने लगे, लेकिन जब कभी वो महेश भट्ट से इसके बारे में बात करती तो वो गुस्सा हो जाते। एक बार मीरा सुभाष घई से मिलने चली गई और जब उन्होंने इसके बारे में महेश भट्ट को बताया तो महेश भट्ट ने उन्हें 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। मीरा आगे बताती हैं कि महेश जी को मेरा फेमस होना और दूसरे डायरेक्टर से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं आ रहा था। वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी और डायरेक्टर के साथ काम करूं। वो चाहते थे कि मैं सिर्फ उनके बैनर से जुड़ी रहूं। बात केवल इस एब्यूजिव बिहेवियर तक नहीं रही। मीरा ने आगे बताया कि एक बार महेश भट्ट ने उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए उन्हें स्पेशल कहा था। वो शुरू में उन्हें कहते थे कि वो उनकी बेटी पूजा भट्ट जैसी हैं, लेकिन फिर बाद में कहते कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। एक्ट्रेस ने बताया कि उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि महेश भट्ट आखिर एक्चुअली उनसे क्या चाहते हैं। मीरा ने कहा कि वो महेश भट्ट के एग्रेसिव बिहेवियर को लेकर जब बोलने लगी तो उन्होंने एक बार माफ़ी भी मांगी, लेकिन उन्होंने एक्ट्रेस से कहा कि मैं अब तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं कर सकता हूँ, बेहतर है कि तुम पाकिस्तान लौट जाओ। एक्ट्रेस बताती हैं कि वो वापस तो चली गई, लेकिन जब वो दोबारा लौटना चाही तो फिर महेश भट्ट ने उन्हें लौटने नहीं दिया। उन्होंने उनके लिए अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करके लौटने के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। मीरा ने यह बात इंडिया से लौटने के बाद कराची में एक इंडियन न्यूज़पेपर को दिए गए इंटरव्यू में बताया था, जिससे यहाँ खूब हल्ला मचा था। यह मामला यहीं रफा दफा नहीं हुआ था, बल्कि इसके बारे में जब महेश भट्ट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीरा की सोच बचकानी है, इसलिए उसे पेरेंटल गाइडेंस की ज़रूरत है। वो थप्पड़ मारने के सवाल पर चौंकते हुए कहते हैं कि मैंने उसे थप्पड़ मारा? सबसे पहले तो मीरा एक यूनिक पर्सनालिटी है। वो एक साउथ एशियन ट्रेजर है। एक ही समय पर वह मासूम और अजीब दोनों लगती हैं। एक ही पल में वो स्मार्ट हैं, जबकि अगले ही पल वो बच्चों जैसी हरकतें करती है। इसलिए आप ना तो उस पर गुस्सा हो सकते हैं और ना ही उसे गलत कह सकते हैं। मीरा को एक गार्जियन की नज़र में रखने की ज़रूरत है ताकि मुसीबत के वक्त वो उसे उसी की पर्सनालिटी से बचा सके। हालांकि बाद में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने यह भी एक्सेप्ट किया कि वो महेश भट्ट को न केवल गुरु के रूप में देखती थी, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के रूप में भी देखती हैं। इन सब विवादों के बीच महेश भट्ट का रवैया तो शांत रहा, लेकिन उनकी पत्नी सोनी राजदान चुप नहीं रही। उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का फैसला किया। वो उस पर मानहानि का दावा और चरित्र हनन का केस करना चाहती थी। इसके बारे में जब सोनी राजदान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीरा अपनी सीमा लांघ चुकी हैं और उन्हें इसके लिए सबक मिलना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब वह मेरे पति को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वो खतरनाक है और उसे इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने इस एक्ट्रेस की बीमारी की तुलना परवीन बॉबी की बीमारी से की और इस वक्त को वैसा ही वक्त बताया। मीरा की असल मानसिकता क्या थी ये तो कभी नहीं पता लग पाया, लेकिन वो इकलौती एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने ऐसा इल्ज़ाम महेश भट्ट पर लगाया था। इसके बाद कंगना रनौत ने भी महेश भट्ट पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि उन्होंने कंगना को पागल और साइकोटिक कहा था और सेट पर तो कई बार वो गुस्सा हो जाते थे। एक बार गुस्से में उन्होंने चप्पल फेंक कर मारी थी। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी महेश भट्ट पर इल्ज़ाम लगा था कि महेश भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइडल बताया था और ये कहा था कि वो एक न एक दिन ज़रूर ऐसा कुछ करेंगे।
इसके अलावा एक्टर रणवीर सौढ़ी ने भी महेश भट्ट और उनकी बेटी पूजा भट्ट पर एब्यूजिव बिहेवियर और हरासमेंट का आरोप लगाया था। अगर एक्ट्रेस के साथ उनके करीबी संबंध रखने की बात की जाए तो जिया खान और रिया चक्रवर्ती के साथ उनके क्लोजनेस की तस्वीरों को लेकर उनकी खूब किरकिरी हुई थी। अब महेश भट्ट हमेशा इस तरह के बुरे व्यवहार और एक्ट्रेसेस के इतने करीब आने और उनके पर्सनल लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेने के लिए इतने मशहूर क्यों हैं, ये तो समझना मुश्किल है। पर इतना तो कहा जा सकता है कि बिना आग के कभी धुआं नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।